बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उमर फारूक नसीहा टेक्नीशियन आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक्नीशियन उमर फारूक। ये आज हमारे पास ENT के इंस्ट्रूमेंट्स का सेट है और इसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट्स है टॉन्सिल स्नेयर। तो ये जब हम टॉन्सिलेक्टमी कर रहे होते हैं तो उसमें टॉन्सिल को निकालने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ये टॉन्सिल स्नेयर है। तो बाज़ औक़ात ये टॉन्सिलेक्टमी के दौरान ये जो तार है ना इसकी स्नेयर की वायर ये यहाँ से टूट जाती है। तो बहुत सारे टेक्नीशियन जो हैं परेशान हो जाते हैं कि अब इसको कैसे चेंज किया जाए। आज आइए हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे रिपेयर किया जाता है। तो ये देखिए हमारे पास एक टॉन्सिलेक्टमी स्नेयर है। तो फ़र्ज़ किया ये टॉन्सिलेक्टमी में इस्तेमाल हो रहा था। इसमें टॉन्सिल में यूँ फंसाया जब ये इसको टॉन्सिल को निकालने लगे तो ये वायर जो है ये टूट जाती है। तो अब हम इसको रिपेयर करेंगे। तो ये हमारे पास टॉन्सिल स्नेयर मुख्तलिफ़ अक़साम के मौजूद हैं। इसमें सब में एक ही यूज़ होती है। तो अगर इसको भी रिपेयर करना हो तो तरीका सबका सेम ही होता है। तो आइए हम अब इसको खोलते हैं, खोल के देखते हैं कि कैसे रिपेयर किया जाए। ये यहाँ पर एक पेच है, इसको यहाँ से यूँ लूज करके खोलेंगे और इसके अंदर से ये जो हैंड पीस है यहाँ से ये निकालेंगे। इसके अंदर ये मुड़ी हुई ये तार है, हुक बना हुआ है जो इसके अंदर सुराख के अंदर इसको खींच के लाता है, ट्रैक्शन देता है। तो इसको हमने यहाँ से ये चीज़ तार चेंज करनी है। इसको चेंज करने के लिए हमारे पास ये एक वायर होनी चाहिए। हम किसी आर्टरी की मदद से या नीडल होल्डर की मदद से भी इसे चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक पुरानी आर्टरी मौजूद है जिसके ज़रिए हम इसे रिमूव करेंगे और नहीं लगाएंगे। न्यू आर्टरी इस पर यूज़ नहीं करनी क्योंकि इसका आर्टरी का ना मुंह ख़राब हो जाएगा। तो ये आर्टरी आपके इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगी। तो कोई भी आर्टरी आपके पास हो पुरानी या नीडल होल्डर हो, उससे आपने इसको पहले रिमूव करना है यहाँ से। ये रिमूव करके इसको अच्छी तरह साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद ये जो वायर है ना, इसको हम लूप के मुताबिक छोटे से साइज़ से काट लेंगे। इधर रखिए। तो ये वायर बहुत ही नरम होती है, इसको आप सीज़र के इस एंड से कट कर सकते हैं। यहाँ से तो हम धागा कट करते हैं, ये जगह से कट कर कर के ना आप इसके अंदर से इसे यूँ गुजारें। इस सुराख के अंदर से ये साइड यूँ गुजर गई और दूसरी साइड से ये वायर के अंदर चली गई। अब ये जो इधर से गुजारी थी इसको आप आर्टरी की मदद से यूँ मोड़ के ना दोबारा इस सुराख के अंदर से गुजार लेंगे। और ये इधर से इस सुराख के अंदर से गुजार लेंगे। ये अगर लूप बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा है तो टॉन्सिल को ट्रैक्शन सही नहीं आएगी। आप इसको मज़ीद छोटा करने के लिए इसे आगे करें, यहाँ से यूँ खींच लें। लूप थोड़ा सा छोटा ही रखें ताकि टॉन्सिल को ना फंदा आसानी से लग सके, पकड़ा जा सके काबू। तो आगे ये वायर सीधी कर लेंगे। यहाँ से सीधी करने के बाद इसे यहाँ पे यूँ करके टाइट कर देंगे। बस सिंपल सा काम है। इसको यूँ करके टाइट करेंगे और जो ये चीज़ है ना इसको यूँ घुमा देंगे। ये बहुत ज़्यादा तार नहीं इसके ऊपर लपेटनी चाहिए कि जब इसने अंदर स्लाइड करना होता है ना तो फिर स्लाइडिंग में
रुकावट ना हो। इसको यूं बना के जो बकिया तार है उसको सीजर से ही काट दें और इसको उसी पुरानी आर्टरी के साथ यूं प्रेस कर दें। जो ये चीज़ है इसके अंदर ये जो सुराख नज़र आ रहा है ये होके इसके अंदर यूं फंसना होता है। इसको यूं करके फंसा दें, इसको आगे से बंद कर दें, यूं इसके अंदर डालें। ये जो हुक वाली साइड है इधर इस कट वाली साइड से ऊपर रखें। ये इसके अंदर ये हुक मुड़ी हुई तार है ना वो इसके अंदर से जाएगी। ये कट के अंदर से ये मुड़ी हुई तार यूँ जा रही है। इसको यूँ लगा के इसके ऊपर ये इसका थंब वाला जो हिस्सा है ना ये लगा दें और ये उंगलियां इसमें दोनों उंगलियां डालेंगे इससे। ये जो लूप है ना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही सही का होना चाहिए। अब जब हम ट्रांसलेटिंग में इसे इस्तेमाल करेंगे तो अब क्या ये टंसल है तो यूँ उसके अंदर डाल के ये यहाँ पे यूँ फंसेगी और इसे यूँ करेंगे तो यहाँ से ये वायर जो है टंसल को कट कर देंगे और ये ऐसे हम इसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।